ये जो स्टैंड अप की दुनिया है, ये इसको कैसे आप देख रहे हैं इंडिया में जैसे इवॉल्व कर रही है? आई थिंक हम सब सीख रहे हैं हाउ टू बी ए स्टैंड अप कॉमेडियन। हम सभी रोज़ नया ट्राई करते हैं। हम रोज़ ही कोशिश करते हैं कि हमें इस आर्ट फॉर्म के बारे में सबको हर बार कुछ नया पता चलता है कि अच्छा। एक चीज़ से मैं थोड़ा सा दुखी हूँ कि बहुत सारे लोग जो वायरल होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि लास्ट वायरल इंसान जिसका कन्वर्जन हुआ है टिकटॉक के, वो गुजराल था। मेरे बाद आया था, जस्ट 6 महीने बाद उसकी वीडियो आई थी। बहुत सारे लड़के हैं जो जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो तो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हैं उससे जो उन्हें मिल रहा है। तो उससे मैं थोड़ा सा दुखी हूँ कि वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो और उसका रीज़न ये है कि इंडिया में कॉमेडी क्लब्स का कल्चर नहीं बन पाया अभी तक। इंडिया में ऑडियंस आर्टिस्ट की टिकट लेती है, स्टैंड अप कॉमेडी की टिकट नहीं लेती है। वो सिर्फ यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी होगी इस बात के 500 रुपये नहीं देंगे। हमें ये बताओ कौन आएगा, तो हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। ये डिफरेंस यूएस में है। इसमें ऐसा भी कुछ नहीं कि इसमें ऑडियंस की कोई गलती है। ये कल्चर बनने में यूएस को भी 50-60 साल लगे हैं, तो हमें बहुत टाइम लगेगा अभी। वी आर दोज लकी पीपल। मैं सिर्फ लकी मानता हूँ और कुछ भी नहीं। लकी पीपल जो आर्टिस्ट वो बन गए, जिनकी टिकट लेते हैं लोग। बहुत सारे अनलकी भी हैं जिनके लेने चाहिए थे पर नहीं लेते हैं। और सुपर फास्ट तरीके से ये इवॉल्व कर रही है इंडस्ट्री। रोज़ मतलब कैसी कैसी सिटीज़ में मैं जाके परफॉर्म कराया जिनके मैंने नाम ही नहीं सुना था, जो मुझे वहाँ जाके पता चला है कि वो इट्स बिग सिटी, गुड सिटी, बट बस हमारे कभी नज़रों में नहीं आई। हम क्योंकि हमने उस चीज़ कभी न्यूज़ में नहीं आई। तो अच्छी खासी इवॉल्व कर रही है। अच्छा भला लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, जो लोग कर रहे हैं काम। घर सबके चल रहे हैं। नाम एक वायबल करियर ऑप्शन बन चुका है। बट नाम जिन्हें मैं उनकी बात करूँ, जिन्हें नाम और ज़्यादा मिलना चाहिए था, उनके बात करूँ, उनके लिए दुखी हूँ। अदरवाइज इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, बहुत शानदार। क्या इसको अपने क्राफ्ट पे, अपनी राइटिंग पे और काम करने की ज़रूरत है? किसको? स्टैंड अप कॉमेडी इन बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो कुछ लिखा ही नहीं किसी ने। अभी तो इसलिए वायरल हुआ है सब कुछ क्योंकि पहली बार आया था। सर जी, मैं नहीं कहना चाहता, आप ही कह रहे हो, मैं अपने मुंह से हाँ, नहीं मैं बता रहा ना, ये सब इसलिए चला है क्योंकि पहली बार एक डिफरेंट चीज़ आई थी। ये सब इसलिए चली है। अभी तो कुछ नहीं, किसी ने अभी तो पता ही नहीं है क्या क्या। अभी तो हम यही, पहले हमें इस बात पे इवॉल्व होना पड़ेगा किस लिमिट तक कह सकते हैं, क्या टॉपिक उठाया जा सकता है, इंसान किस तरह से और कितना उसका दायरा होगा उस बात को करने का कि इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे नीचे रहना है। जाना है तो किस पर्टिकुलर टाइप के ऑडियंस में जाना है, किधर नहीं जाना है। शो ऐसा लिख दिया है कि शो 25 to 35 के एज ग्रुप को टिकट बेचनी है, अदरवाइज ऑफेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, हर चीज़ सीखनी है, हर चीज़ करनी पड़ेगी अभी तो स्टैंड अप में तो अभी कुछ भी नहीं लिखा किसी ने। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लिखना पड़ेगा। शायद हमसे 10-15 साल बाद लोग आएंगे जो एक्चुअली अच्छा लिखेंगे, तब पता चलेगा कि अरे हमने तो कुछ भी नहीं लिखा था। है तब तक हो सकता है हम बहुत अच्छा लिख दें तो हम ये बता दें कि हमने उस टाइम बहुत गंदा लिखा था। तो वो है, जैसे जो मेरा अभी जो शो मैं करता हूँ, इट्स मतलब मेरे सारे काम को अगर आप मिला लोगे तो ये उससे फनी कम हो सकता है, बट राइटिंग इवॉल्व ज़्यादा है। कुछ लोगों को फनी ज़्यादा लग सकता है, कुछ डिफरेंट, बट उससे बेटर लिखने की कोशिश करी मैंने इसको। ऐसे तो मैं धीरे धीरे बेटर ही करता जाऊँगा। अब जो मेरा बेटर है, जो मेरा दुनिया की नज़रों में आज बेस्ट हो सकता है, वो 15 साल बाद मैं ही बोल दूंगा कि ये इतनी ख़राब बात करनी नहीं चाहिए थी। ये जोक बहुत अच्छा हो सकता था, ये कुछ नहीं। तो मैं तो मानता हूँ अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है, कुछ भी नहीं लिखा हमने। ऑल्सो आई फील कि बहुत खूबसूरत क्राफ्ट है ये, लेकिन जैसे अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग या आई डोंट नो, व्हाइल आई अंडरस्टैंड कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल
गांव के लोगों का मजाक उड़ाना या जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं ह्यूमर जनरेट करने के लिए, क्या हम ह्यूमर को इन बैसाखियों की हमेशा आवश्यकता है, या क्या मैं बहुत ज़्यादा सुपर सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ला रहा हूँ इसमें? आई थिंक सुपर सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ला रहे हो आप when it is used, when you are using it for the cuss words. हाँ, ये सुपर सेंसिटिव है। दूसरा वाला पॉइंट तो ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कॉमेडी वो अलाउ भी नहीं करती आपको। पंचिंग डाउन इज़ नॉट अलाउड। और मेकिंग फन ऑफ women और मतलब मेकिंग फन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। पर वही मैं कह रहा हूँ कि आप इतना ब्लैंकेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि कॉमेडी इज़ अबाउट मेकिंग फन। आप किसी का तो मजाक उड़ाएंगे या किसी स्थिति का मजाक उड़ाएंगे, सो आप एक ब्लैंकेट वो भी नहीं कह सकते। तो वही आई थिंक जैसा आप पहले कह रहे थे कि किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना है। बट जैसे कस वर्ड्स का भी है कि अगर आप एक रूम में हैं जहाँ पर जितने भी 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, जो एक उम्र के हैं और एक वो, दैट्स फाइन। बट जैसे अभी आपने मेरी 8 साल की बेटी को सुना कि वो आपको देखती है क्योंकि उसकी माँ देखती है। सो इंटरनेट के युग में वो कंटेंट किसी के पास भी जाएगा। क्या वो किसी तरह की जिम्मेदारी लाता है? बिल्कुल लाता भी है, लाना भी चाहिए। बट जिम्मेदारी दोनों तरफ से है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर ये लोग अगर देख रहे हैं तो इन पे बुरा प्रभाव ना पड़े। 8 साल के बच्चे पे वो जिम्मेदारी भी है। लेकिन एक 20 साल के लड़का जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसे उसकी लैंग्वेज में हंसाना भी हमारी जिम्मेदारी है। वरना हम स्टैंड अप क्यों कर रहे हैं? फिर तो मैं सिर्फ अच्छी बातें करके चला जाऊँगा। तो पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि एक शो जब लिखता है एक इंसान, 2 घंटे का शो है मेरा, मैंने 2 घंटे का शो लिखा है। हर जोक आपके लिए है ही नहीं। या तो मैं क्लास में जाके करूँ कि 8C में करूँगा आज, तो एक जैसा 15 मिनट करके आ जाऊँगा, ये सिर्फ 8C के लिए था। 12C में बदल जाऊँगा ये करके। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे शो पे 16+ लिखा है। 16+ कुड बी एनीथिंग, राइट। अब वो आपका 2000 की जनता आके बैठ गई है। मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या एज ग्रुप बैठा है क्या। एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एज अ राइटर, एज अ परफॉर्मर कि मैं 2 घंटे सारे जोक्स आपके लिए लिखे मैंने। मेरे जो शो का कुछ पार्ट से आप रिलेट करेंगे, कुछ पार्ट से 20 से 24 साल का बच्चा रिलेट करेगा, कुछ 35, कुछ 50-60, जब मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। सारी बातें होती हैं। एक ये जिम्मेदारी है जो पूरी करनी है। सेकंड जिम्मेदारी अब इसी का पार्ट में आ जाती है कि जब मैं 20 से 30 की बात कर रहा हूँ, व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड इज कि हम जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं स्टेज से, हालांकि हर चीज़ में एक वो है कि आप इसे ओवर नहीं कर सकते। बिना बात में हर लाइन में एक गाली डालूंगा, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है कैसा भी। जो OTT में भी मैं होता देख रहा हूँ कि वो नहीं है, उसका पॉइंट नहीं है। वो तो फिर वो बिल्कुल ही उसमें हो गया कि तुम्हें डायलॉग में क्राफ्ट जैसे तुम्हें लगे कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, एक गाली देते हैं हमें बढ़िया सी। और एक्टर्स क्या है कि पहली बार गाली देने को मिल रहा है तो वो दे बहुत अच्छे से रहे हैं। ऑडियंस को पहली बार सुनने को मिल रहा है, वो सुन बहुत अच्छे से रहे हैं। तो हमारे उसमें कि कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जिसमें जिसकी मतलब वो टोन ही ऐसी बन गई है। जैसे दिल्ली की लैंग्वेज में कोई बंदा अगर किसी को सर डांटेगा तो वो पहले एक गाली लगाने के बाद ही वो सेंटेंस बोलेगा। तो आई विल रेप्लिकेट द सेम थिंग टू मेक इट मोर रिलेटेबल टू द ऑडियंस। ये चीज़ है कि मैं फालतू में यूज़ ना करूँ, और करूँ तो वो जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत हो, एग्जैक्ट वहाँ पे हो। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड है कि जो लड़के हमारे 18 साल से 30 साल 35 साल, हमारी एज 40 भी इनफैक्ट, जब लड़के आपस में बैठते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत अलग होती है। वो लोग तमीज़ से बात नहीं करते एक दूसरे से। बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है वो। दोस्तों से मिलते हैं, बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है जो आपस में यूज़ होती है। और बचपन के दोस्त से सेम लैंग्वेज यूज़ होती है यार आज तक, एज कितनी भी हो गई हो। देखिए, तो वो एक चीज़ है। वही इंसान जब अपनी फैमिली के साथ बैठा है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब हम उनके साथ बच्चे के सामने हम वो वाली बात नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, हमारी फैमिली जैसा भी है। तो अब इसमें ये होता है कि कुछ जोक्स जब हम कर ही लड़कों के रहे हैं, जब हम बात ही 6 लड़कों के दोस्तों के बैठे कर रहे हैं, अगर मैंने उस पूरे प्रेमाइस में तमीज़ डाल दी
तो उसका पॉइंट ही खत्म हो गया करने का। राइट। तो उसमें तो वो पॉइंट आएगा ही आएगा कि भाई ये ऐसे ही बात करते हैं आपस में। एंड नाउ व्हेन यू एज एन ऑडियंस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये एक ग्रुप, एक लड़कों का ग्रुप है जो वहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही बात करेंगे। हो ही नहीं सकता वो तमीज से बात करते एक दूसरे से। तो वो प्रेमाइस क्या दिया गया है आपको, किस तरह से दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ऐसे कोई सिचुएशन बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन में ये कर रहा है, तो यू कैन नॉट जस्ट सी द जोक, राइट, यू हैव टू सी द सिचुएशन श्योर, कि इसने क्यों अच्छा ये यहाँ पे यूज करा है। अगर आप उसे पूरा उस तरह से लेंगे जिस तरह से वो लिखा गया है, जिस तरह से वो प्रेजेंट करा जा रहा है, तो यू नॉट फाइंड इट बैड और एनीथिंग। असल में हुआ क्या है कि इट्स नॉट जस्ट स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब मैं प्योरिस्ट नहीं हूँ और ना होना चाहता हूँ, लेकिन हुआ ये कि पोर्नोग्राफी तो हमेशा देखी जाती थी जी। और जो देखते थे उनके अपने जो भी है अपने दायरे थे, अपने VHS टेप्स थे या व्हाटएवर। नाउ बिकॉज द इंटरनेट इंश्योर्स कि आप ऐसे दायरे नहीं बना सकते हैं, तो ये जो गांव के बच्चे हैं यहाँ पे शाम को इंटरनेट स्पीड्स बहुत कम हो जाती हैं, ओके। बिकॉज यंग पीपल आर वॉचिंग पोर्नोग्राफी। अच्छा। एप्स आ गए जिसके बिजनेस मॉडल्स पोर्नोग्राफी पे बेस्ड हैं, वेल एटलीस्ट सेमी पोर्नोग्राफी पे बेस्ड हैं। यूनिकॉर्न्स हैं, वो hundreds of millions of dollars फंडिंग रेज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। नाउ या ऑनलाइन गैमलिंग हमेशा से हुई है, लेकिन इंटरनेट ईरा में वो सबको सहज रूप से उपलब्ध हो गई और वहाँ आप कंट्रोल्स नहीं कर पाए। नाउ क्या इसमें दोष गैमलिंग का नहीं है? इट्स ऑलवेज वो तो पांडवों के समय से एग्जिस्ट कर रही है, राइट। पर आप एक समाज के तौर पे किस चीज़ या किस उम्र या किस तबके की पहुंच किस चीज़ तक चाहते हो, क्योंकि ये हम नहीं कंट्रोल कर पाए अभी तक। तो अगर टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि कंटेंट का क्या असर होता है लोगों के माइंड्स पे, इसको मुझे लगता है बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। कंटेंट एक न्यूक्लियर पावर है। कहानियाँ, चुटकुले, कविताएं, ये वो नहीं है जो आप ठीक है आप जब सब काम ख़त्म करते थे उसके बाद करते थे, लेकिन आज की ताकत में चूँकि कंटेंट को डिसेमिनेट करना इतने बड़े लेवल पे हो गया है। ये नहीं कि आप महीने में एक बार एक नाटक देखने जाते थे, अब आप आज अपने फ़ोन पे 10 नाटक देख सकते हो एक ही दिन में। तो मुझे लगता है कि क्रिएटर्स अपना काम कर रहे हैं और वो जिम्मेदारी से आई एम श्योर करेंगे, लेकिन जो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं अगर वो उन लोगों के पास भी पहुंच रहा है जिनके लिए वो इंटेंडेड नहीं है, I draw the line there. Now that is not the creator's fault, but it is happening, right? कि जब आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और एक बच्चा जब कहीं भी शुरू करके कहाँ खत्म पहुँचेगा आपको नहीं पता। और ये एज अ क्रिएटर, एज अ पेरेंट, एज अ कम्युनिकेटर, 3 मेरे रोशनदान हैं जो मैं सोचता हूँ इस बारे में। नहीं, बहुत ज़रूरी चीज़ है सोचना। एक ऐसे यूट्यूब तो करता भी है कुछ, तो किड्स यूट्यूब अलग है, और अगर कुछ मतलब नॉट श्योर कैसे होता है वो, अगर अपने एज ग्रुप डाल दोगे उसमें तो वो आपको सजेशन चेंज कर देता है कुछ तो। नॉट फुल प्रूफ। अच्छा, आई ट्राइड इट। ओके। पर ये है क्योंकि भाई जो अगर स्टैंड अप कॉमेडियन है और वो एक तरह का ह्यूमर करता है और एक तरह की ऑडियंस के लिए, जैसा मैंने कहा कि अगर वो एक कमरे के अंदर है तो, बट ये मे बी अगर इस चीज़ के लिए लोग माइंडफुल हों कि ठूंसा ना जाए,
ज़बरदस्ती ना हो, जैसे आपने कहा कि अगर सहज रूप से है। एक बार मैं टीवी डिस्कशन में था, ये गाना आया था डीके बोस, उसके बाद तो सामने एक हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े लेखक, और उन्होंने कहा कि जी आप इसलिए गाने में, फिल्मी गानों में गालियों के आने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप गरीब के पाँव को अपने ड्राइंग रूम में नहीं आने देना चाहते। ओके। मैंने कहा ये तो बहुत ही क्लासिस्ट बात है कि क्या गरीब ही गालियाँ देता है? ना जैसे फिल्मों में है, फिल्मों में अगर आप सौंदर्य को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक बोटी समझ के मुझको खा जाओ, या जो भी गाना है वो है ऐसा गाना, मुझे पता है। मैं कई बार सुनता हूँ, अच्छा यहाँ तक पहुँच गए, अब मैं कुछ नहीं बोलता, अच्छा ये सी what bothers me is कि जो क्रिएटर है ना, वो अपनी ताकत या तो नहीं जानता या जानता है और उसको जिम्मेदारी से यूज़ नहीं कर रहा है। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नहीं मैं तो आज से सब अच्छी बात, क्या फिल्मों में लोग मरते नहीं थे, फिल्मों में हत्याएं होती थी, फिल्मों में बुरे लोग होते थे, विलन होते थे, लेकिन फिल्मों में आपके ब्रेन के टुकड़े टुकड़े होना और अंतड़ियों का आपके पेट के दिखना, इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, और ना ज़रूरी है, आज भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सेक्स एज अ टिटिलेशन काम करना बंद कर गया, तो वायलेंस एज अ टिटिलेशन यूज़ किया जा रहा है। राइट। मतलब आपने इतना देख लिया सेक्सुअल कंटेंट, आपने वायलेंट कंटेंट, क्योंकि फिल्मों में था तब सेंसर होके आता था, भारत के कॉन्टेक्स्ट में, अब वो फ्रीली अवेलेबल है, वो अनसेंसर्ड है और OTT प्लेटफॉर्म्स पे है। और सो मैं OTT जब देखता हूँ, तो मैं जब कभी भी देखता हूँ, मैं छुप के देखता हूँ, मतलब मेरी बेटी कमरे में ना आ जाए उस वक्त, आई एम माइंडफुल ऑफ दैट, क्योंकि मैं कोई भी सीन देख रहा हूँ, हो सकता है आउटस्टैंडिंग फिल्म हो 2 घंटे की, लेकिन 2 मिनट उसमें हो जिसमें कुछ इतना ग्रिजली वायलेंस हो जिसकी शायद आवश्यकता नहीं थी। एक कुल्हाड़ी अगर उठती है, वहीं पे सीन को कट किया जा सकता है, मुझे नहीं देखने की ज़रूरत है कि कैसे उसका हाथ पैर कटा। पर ये जो वोयरिज्म आ गई है, दैट ट्रबल्स मी एज अ कम्युनिकेटर, और मैं इसकी मतलब बात करता हूँ, मैं कोई ऐसा प्योरिस्ट या साउंड नहीं करना ऐसे भी ओपन टू डिस्कशन ही है पूरी, एंडलेस डिस्कशन है, कितना कर सकते हैं। और अगर उस पर डिबेट करने लग गए तो दोनों तरफ से आपके पास 2,000 पॉइंट्स आ सकते हैं हर 2 मिनट में।